प्रश्न पहला, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में अगर कैलेंडर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो उसमें संभावना यही होती है कि क्वेश्चन इसी तरीके का होगा कि जिसमें हमको एक डेट दी जाएगी और उस डेट को हमको बताना होगा कि इसमें कौन सा दिन था। जैसे यहाँ दिया है कि 15 अगस्त, ये 1947, इसमें हमको एक डेट दी गई है, एक दिनांक दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या होता है कि कुछ कोड वर्ड होते हैं जिनको याद रखना होता है इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके का प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको कोड वर्ड याद नहीं हो पाते। कुछ टीचर ज्यादा ही लंबी ट्रिक बता देते हैं जिससे बच्चा वो प्रश्न छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। तो ये प्रश्न हल करने के लिए हमें कुछ कोड याद करना होता है। तो ये दिया है इसमें 15 अगस्त, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डेट हमारे पास दी है 15 और डेट की जगह हमने लिख दिया 15। फिर उसके बाद हमको दिया है कि मंथ कोड, तो मंथ कोड तो हमको पता नहीं है कि क्या है, तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मंथ कोड होते क्या है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो सबसे पहले जनवरी का जो जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका जो कोड होता है वो होता है 144। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च 144, 025, 036 और ये 146। तो हम इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो दिया है हमारे पास ये है 12 का स्क्वायर, उसके बाद जो दिया है ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर, उसके बाद जो दिया है ये है 6 का स्क्वायर और ये 146। तो ये होता है जनवरी का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो इनके कोड जो दिए हैं 144025036146। तो हम इन कोडों को बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो दिया है ये है 12 का स्क्वायर, ये जो दिया है ये है 5 का स्क्वायर, उसके बाद जो है ये है 6 का स्क्वायर और फिर ये 146। तो अब हम यहाँ मंथ कोड में जो दिया है, मंथ कौन सा है हमारे पास? अगस्त। तो अगस्त का जो कोड दिया है यहाँ पे दिया है ये 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद हमको निकालना होता है ईयर, लास्ट 2 डिजिट। तो जो भी ईयर होता है इसमें जो ईयर दिया है वो है 1947। तो इस 1947 का लास्ट 2 डिजिट है 47, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 47। अब हमको क्या करना होता है कि जो ईयर दिया होता है 47, उस 47 ईयर में जो लास्ट 2 डिजिट होता है इसमें लीप ईयर निकालना होता है। तो ये दिया है 47। अब इस 47 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करने में 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 8 3 बच जाएगा। तो इसमें जो लीप ईयर निकल के आए हैं, तो इस लीप ईयर, ये जो लीप ईयर निकल के आए हैं यहाँ लिख देंगे हम। तो ये जो 11 है 11, ये हमारे पास लीप ईयर निकल के आ गए। अब उसके बाद हमको इसको और आगे सॉल्व करने के लिए ईयर कोड निकालना होता है। तो ईयर कोड हमें पता नहीं होता है, तो ईयर कोड जो होते हैं वो होते हैं ये 16वीं, 17वीं, 18वीं और ये 19वीं शताब्दी। बस हमको ये 4 ईयर कोड याद रखना है, तो बाकी कोड हम आसानी से निकल सकते हैं। जैसे 16वीं शताब्दी, 16 शताब्दी का जो ईयर कोड होता है वो 6 होता है, 17वीं का जो होता है वो 4 होता है, 18वीं का जो होता है वो 2 होता है और 19वीं का जो होता है वो 0 होता है। अब इसके बाद जब भी हमको ईयर कोड निकालना होता है, जैसे 20वीं शताब्दी का ईयर कोड फिर से यही रिपीट होगा, जैसे ये 6, यानी कि हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का ईयर कोड है ये 6 होगा। जो 21वीं शताब्दी आएगी उसका ईयर कोड जो है वो 4 होगा। जो 22वीं शताब्दी आएगी उसका ईयर कोड फिर से 2 हो जाएगा और जो
23वीं शताब्दी आएगी, इसका ईयर कोड जो होता है वो फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद अभी देखते हैं हम इसमें ये ईयर कौन सा है, तो ईयर चल रहा है 19वीं शताब्दी, मतलब 19 हो। तो इसका जो ईयर कोड दिया है ये दिया है इन्होंने 0, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अभी जितने भी डिजिट हुए हैं, जितने भी नंबर है, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। जैसे 5 और 3 8, 8 और 7, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 एक 16, 16 का 6, ये 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये आ गए हमारे पास 76। अब जो ये 76 आए हैं, इस 76 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। 76 को 7 से डिवाइड करने पर इसमें जो रिमाइंडर बच जाएगा शेषफल, उस शेषफल हो जाता है 7 1 जा 7 और बचे कितने 6। तो जो 6 हमारे पास जो ये रिमाइंडर बच जाएगा, यही होते हैं ऑड डे। जो 6 बचा है ये 6 है ऑड डे, और इस 6 से हम डे कोड निकाल लेते हैं। डे कोड देख लेते हैं कि डे कोड क्या है। तो 6 का जो कोड होता है, जैसे इसमें देखो, इसमें भी कोड होते हैं, ये डे कोड है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो जो संडे का कोड होता है वो 1 होता है, और यहाँ से ही बस कोड आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो 6 है वो 6 का कोड है, तो फ्राइडे का, तो 6 जो होता है वो फ्राइडे का कोड होता है। यानी कि जो 15 अगस्त 1947 को जो डे रहेगा वो रहेगा फ्राइडे, मतलब शुक्रवार। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अभी क्या देखा। तो सबसे पहले जो है प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो जब भी हमको इस तरीके का प्रश्न का आंसर निकालना होता है, तो उसमें हमने देखा कि जो डे है, तो डे लिख लेते हैं हम, डेट लिख लेते हैं, डेट यानी दिनांक लिख लेते हैं। दिनांक क्या है, तो इसमें दिया है 15, तो ये हमने 15 लिख लिया। फिर उसके बाद हम मंथ कोड लेते हैं। मंथ कोड देखने के लिए क्या करते हैं कि ये हमने पहले मंथ लिख दिए और उसके कोड लिख दिए। तो ये जो अगस्त का कोड होता है, अगस्त का कोड होता है 3। उसके बाद हम इसमें जो लेते हैं ईयर लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। तो ये ईयर है 1947, तो 1947 के लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 और 7 है, तो ये हमने ले लिए। अब इन लास्ट 4 डिजिट में से हमको लीप ईयर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 47 को लिखते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो हर चौथे साल रिपीट होता है। तो जैसे ही हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 बच जाता है हमारे पास, इसमें 11 लीप ईयर निकल के आते हैं। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं ईयर कोड। तो ईयर कोड जो होते हैं वो होते हैं 16 से, ये 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं शताब्दी, ये 4 का हमको याद करना होता है। बाकी सब हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे 16वीं का 6 होता है, 17वीं का 4, 18वीं का फिर 2 होता है, और 19वीं का 0 होता है। और उसके बाद जो शताब्दी कोड होते हैं वो फिर से रिपीट होते रहते हैं। जैसे अभी इसमें आगे जब जाएंगे तो 2000 का ये जो 20वीं शताब्दी होगी उसका ईयर कोड जो होगा वो 6 हो जाएगा। 21वीं का जो होगा वो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 22वीं का 2, और फिर 23वीं शताब्दी का 0 हो जाएगा। इसके बाद कुछ इसमें याद रखने लायक जो चीजें हैं वो ये होती है कि जब भी लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में यहाँ पे इसके कोड चेंज हो जाते हैं। जनवरी का कोड जो होता है वो 0 हो जाता है, और जो फरवरी का कोड हो जाता है वो 3 हो जाता है। कि मान लीजिए अब यहाँ दिया है जैसे 1947, तो ये 19 जो 47 है, ये 47 को हम 4 से जिससे डिवाइड करेंगे तो इसमें तो क्या बोलते हैं रिमाइंडर बच जाएगा 3। लेकिन जैसे ही यहाँ अगर ये 48 आ गया, ये 1947 है, 1947, तो इस 1947 में 47 को हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो इसमें 11 तो ये आ जाता है, और 3 इसमें रिमाइंडर निकल जाता है। लेकिन कभी अगर इसमें 48 आ गया 1948, तो 48 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लीप ईयर निकल के आ जाएगा। जैसे ही ये लीप ईयर निकल के आएगा तो यहाँ जो होगा लीप ईयर निकल के आता है, तो लीप ईयर में अगर कभी हमारे पास मंथ इसमें जनवरी या फरवरी दे दिया तो
इसका कोड 1 की जगह 0 हो जाएगा और 4 की जगह 3 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ जैसे ही यह शताब्दी आता है, जो शताब्दी होती है, शताब्दी में हम लीप ईयर निकालने के लिए इसको 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया गया 9वीं शताब्दी, तो इसको जैसे ही हम इसमें 4 से नहीं, इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 रिमाइंडर बच जाएगा, 100 शेषफल जो बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इनका कोड निकाल लेते हैं।